ओम ओम। मृत आत्मा, मृत आत्मा की पुकार। मृत आत्मा जब मानव शरीर को त्याग करता है, यानी जब यमराज आत्मा को अपने पास के द्वारा निष्कासन करते हैं, उस अवस्था में मृत आत्मा अपने परिजनों को बार बार याद करते हुए चिल्लाता है, परंतु उसका आवाज और कोई नहीं सुन पाता। कारण यही है कि जब यमराज के पास में आत्मा को पकड़ा जाता है, आत्मा जब पकड़ा जाता है तो वह अपने शरीर को, यानी इस शरीर को, मानव शरीर को, इसको देखते हुए बार बार चिल्लाता है और करुण क्रंदन करता है, छटपटाता है, परंतु इस शरीर के पास वो पुनः पहुंच नहीं पाता है। वो दुखी होकर के चिल्लाते रहता है। फिर भी अब आप एक बात जाने कि जब मनुष्य गतायु हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसको तुरंत क्यों श्मशान पहुंचाया जाता है? इसके पीछे दो कारण है। एक तो कारण ये बनता है कि उस शव को, यानी उस मुर्दे को यदि अकेला में छोड़ दिया जाए तो दूसरा, यानी निकृष्ट आत्मा, पापी आत्मा उसमें प्रवेश करता है और कष्ट देता है। जीवित नहीं होता है, वो शव जीवित नहीं होता है, लेकिन उसमें प्रवेश कर जाता है प्रेतात्मा और प्रेतात्मा। तो उससे जो है कि नहीं, बहुत ही उस जीवात्मा को तकलीफ होती है। दूसरी बात ये होता है कि जब यमराज उसके पास में बांधते हैं और वो आत्मा बाहर निकलता है, तो अपने शरीर को वो तो अपने मानव शरीर में दो आत्मा है, दो शरीर है। एक आभ्यंतर शरीर है जो निकल जाता है तो मनुष्य रूपी ये जो वर्तमान शरीर है, ये 100 हो जाता है। जब 100 हो जाता है तो वो जब निकलता है आत्मा, तो वो आत्मा उस शरीर को बार बार देखते हुए मोह पैदा करता है और उस शरीर में प्रवेश करने का बहुत हर प्रकार से प्रयास करता है, परंतु ये हो नहीं पाता है। पास में बंधे के कारण वो उस शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। तीसरी बात ये होता है कि जब तक सौदाह नहीं होता तब तक यमराज के दूत उस आत्मा को, उस शव को दिखाते रहते हैं और मुंह में डालते रहते हैं। यही कारण है कि यथाशीघ्र जो है कि नहीं, उसका अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। तीसरी बात ये होता है
कि जब तक उसका अंतिम संस्कार से लेकर पिंडदान तक पूर्ण नहीं होता, तब तक वो जीवात्मा को उसी स्थान पर उसके इर्द गिर्द में निवास कराते रहते हैं। यमराज के दूत उसको निवास कराते रहते हैं और उसको बार बार जो है कि नहीं वहाँ पहुँचाते रहते हैं, परिजनों से भेंट कराते रहते हैं। परंतु वो जीवात्मा अगर कुछ बोल रहा है, कह रहा है, तो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता है और वही आत्मा देखता है और सबके बातों को सुनता है, बोलता है तो कोई और सुन नहीं पाता है। इससे वो बार बार रोता है, छटपटाता है, चिल्लाता है। मृत्यु है भैया, ये मृत्यु बड़ा कठिन है, मृत्यु बहुत कठिन है। जन्म भी उतना ही कठिन है और मृत्यु भी उतना ही कठिन है। तो होता यही है कि जब पिंडदान हो जाता है तब उसकी यात्रा प्रारंभ होती है जमपुरी तक। और जमपुर के मार्ग तो अनेकों प्रकार के कठिन से भरा रहता है। और उस कठिनाई को सहते हुए जमलोक में जाया जाता है, बैतरणी इत्यादि पार कराया जाता है। जमराज के आदेश के अनुसार उसको जो भी दंड भोग पाप मिलना होता है वो मिलता है। तो आत्मा श्मशान तक पहुंचता है। मृत आत्मा श्मशान तक जाता है तो वो आत्मा की आवाज है। क्या कहता है? आत्मा कहता है कि हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे, हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे, तहे खाक तू मिलेगा खाक, हम तो अकेले चलेंगे। हमें क्या जो तुरबत में मेले रहेंगे, तू मिलेगा खाक, हम तो अकेले चलेंगे। इस प्रकार से उसका आवाज होता है और वो आत्मा बार बार अपने आप को संभालता भी है, दुखी भी होता है, सब कुछ होता है। तो जैसा ये शरीर कर्म करता है, वो दंड उस आत्मा को, यानी जो मानव शरीर के अंदर जो दूसरा शरीर बैठा है, उस शरीर को निकलने के बाद वो दंड भोगना पड़ता है। और वही शरीर हर प्रकार का कष्ट, दुख, सह इत्यादि सब सहते रहता है। नरक में जाता है, कभी स्वर्ग में जाता है, कभी कोई जीव जोनि में प्रवेश करता है। ये तो जमपुरी के आदेश के अनुसार जो है कि नहीं, न्याय और न्याय के ऊपर जो है कि नहीं, जो भी बनता हो वो बनते रहता है। तो जमपुरी के मार्ग में जाने के लिए, सुखद रास्ता बनाने के लिए ही पिंडदान और दान वगैरह किया जाता है। जूता का दान हुआ, छाता का दान हुआ, अन्नदान हुआ, और विषय दान होता है। तो पिंड पड़ता है तो एक केवल मृतक आत्मा का ही नहीं, एक जमराज के भी एक पिंडदान होता है। और जमदूत जो है कि नहीं उस पिंड को प्राप्त करते हैं, पिंड उसका भी पिंड होता है, तो वो पिंड प्राप्त करते हैं और और वो आत्मा भी पिंड प्राप्त करता है और उसको तृप्ति होती है, इसलिए पिंड दान होता है। और दान में तो बहुत कुछ होता है जो
उसके मनोनुकूल, उसके आचरण के मुताबिक किस तरह से उसका आचरण था, कैसा था, क्या था, क्या पसंद था, ये सभी वस्तुएं जो है कि नहीं दान में किया जाता है, जिससे उस आत्मा को प्राप्त हो और आत्मा तृप्त हो, किसी तरह का कठिनाई दुख न सहना पड़े। तो ये मानव शरीर है भैया, जो भी आप कर्म करेंगे यमराज के रास्ते में तो भोगना ही पड़ेगा, और वहाँ पहुँचने के बाद जो न्याय होगा, यमराज के द्वारा जो न्याय होगा और चित्रगुप्त जी जो न्याय देंगे, वो न्याय के मुताबिक आपको सहना भी पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को सुदृढ़ बनाएं, अच्छे रखें, ताकि आगे के लिए आपका मार्ग जो है कि नहीं प्रशस्त हो जाए, नरक के रास्ते से आपको जाना नहीं पड़े और एक अच्छे मार्ग से आप पहुँचे, ताकि कष्ट न सहना पड़े। और वहाँ पहुँचने के बाद भी तो जो है कि नहीं बरखासन वगैरह जो किया जाता है वो पितरात्मा के लिए ही किया जाता है, पिंडदान होता है, पितरों में मिलाया जाता है। जो भी हो, गरुड़ पुराण में तो ऐसी वाणी है। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि वो आत्मा बार बार कहता है कि हमें क्या जो तुरबत पर मेले रहेंगे, मैं तो चला अकेले, तुम तो मिले खाक, हम तो अकेले चलेंगे। हमें क्या जो तुरबत पर मेले रहेंगे, तुम तो मिले खाक, हम तो अकेले चलेंगे। अपने दूसरे शरीर को वो कहता है आत्मा कि हमें क्या, अब क्या लेना है, क्या देना है, अब तो हम अकेले चलेंगे। चाहे तुरबत श्मशान को कहते हैं, हमें क्या जो तुरबत पर मेले रहेंगे, तुम तो मिले खाक, हम तो अकेले चलेंगे। अब कहाँ हमारा तुम्हारा मिलन होगा, अब मिलन होने वाला नहीं है, बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, 1 वर्ष लगता है समय जाने में। तो भैया कर्म के मुताबिक हर प्रकार का हर चीज, हर वस्तु होता है। ये लाइन लगा रहता है कर्मों का। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने से अच्छा बनिए और अच्छे बनाइए भी, दूसरों को भी अच्छा बनाइए। तो अब आप इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे, इस विषय पर, कर्मों पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। ये विषय विशेष रूप से है, क्योंकि ये अंतिम विषय है ना, मानव शरीर का ये अंतिम विषय होता है। इसके बाद तो जो जोनी मिलने वाला है वो मिलवे करेगा। 84 लाख जोनी है, नरक भोगने के बाद कुछ न कुछ जोनी मिलता रहता है। सब जोनी पार करने के बाद ये मानव तन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़ा भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। ये सदग्रंथ गा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके पुराण कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, सदग्रंथ कह रहा है, धर्म कह रहा है, कर्म कह रहा है। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, और इसके आचरण पर जो नहीं रहते हैं वे नरकगामी जरूर होते हैं। तो जय माई जगदम्बा।